ओम श्री परमात्मने नमः। अतः 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग परिचय। 13वें अध्याय में जिस तत्व को क्षेत्र अर्थात जड़ प्रकृति कहा गया था, उसको इस अध्याय में क्षर पुरुष के नाम से अभिव्यक्त किया गया है। उस अध्याय में जिसे क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा कहा गया था, वही अब अक्षर पुरुष कहा गया है। परब्रह्म परमात्मा इन दोनों से विलक्षण और सर्वोपरि है, इसलिए उन्हें पुरुषोत्तम कहा गया है। अतएव इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग रखा गया है। इस शब्दावली को आगे विस्तार से बताया जाएगा। इस अध्याय के पहले श्लोक में संसार की एक वृक्ष से तुलना करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 1, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर स्वरूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। संसार रूपी वृक्ष का वर्णन। इस श्लोक में संसार की तुलना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। अश्वत्थ का अर्थ पीपल का पेड़ भी होता है। पीपल के वृक्ष के हर भाग को मनुष्य के लिए अत्यंत लाभकारी होने के कारण यह समझा जाता है कि इसीलिए भगवान ने 10वें अध्याय में अपने को वृक्षों में पीपल का पेड़ बताया है। कुछ विद्वान इस शब्द की व्युत्पत्ति श्व धातु अर्थात आने वाले कल से समझकर अश्वत्थ द्वारा उस तत्व का निर्देश समझते हैं जिसमें आने वाले कल की कल्पना नहीं हो। इस प्रकार की व्युत्पत्ति मानकर इस शब्द से संसार और भगवान दोनों का ही संकेत समझा जाता है। संसार का संकेत इसलिए समझा जाता है क्योंकि संसार क्षणभंगुर है और इसमें आने वाले कल की कल्पना नहीं है। भगवान से संकेत इसलिए समझा जाता है क्योंकि वह कालातीत है और इसलिए वह आने वाले कल की कल्पना से परे है। जहाँ तक इस श्लोक का प्रश्न है, इतना ही जानना पर्याप्त है कि संसार की उपमा वृक्ष से इसलिए की गई है क्योंकि संसार उस वृक्ष के समान है जो फल फूल पत्तों से लदा है। बाहर से देखने पर वह बड़े विस्तार वाला लगता है और उसका रूप भी बहुत स्थायी लगता है, परंतु उसके अंदर ही अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया होती रहती है कि उसमें पुराने पत्तों के स्थान पर नए पत्ते आते रहते हैं। पुरानी छाल के स्थान पर नई छाल आती रहती है और यही दशा फूल और फल की भी है। इसके अतिरिक्त वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है और बीज पुनः वृक्ष से ही उत्पन्न होता है। बीज और वृक्ष का क्रम अटूट है। इसी प्रकार इस संसार का क्रम भी अटूट है। सदैव एक सा लगते रहने पर भी इसमें नित्य परिवर्तन होता है। इस कारण संसार में किसी भी वस्तु से लगाव स्थायी नहीं हो सकता। संसार में होने वाले संयोग कुछ ही समय में वियोग में बदल जाते हैं। इस संयोग और वियोग से ऊपर उठ जाना ही योग है, जिसके लिए तीव्र वैराग्य की आवश्यकता है। इन्हीं कारणों से इस संसार वृक्ष को एक ऐसा वृक्ष बताया गया है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर। ऊपर मूल इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति परमात्मा से है। जिस प्रकार आत्मा से मूल प्रकृति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार इस वृक्ष के मूल से ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा और उससे महाभूत रूप अनंत शाखाएं निकलती हैं। यद्यपि यह संसार वृक्ष कल तक भी नहीं रहने वाला और क्षणभंगुर है, परंतु फिर भी यह वृक्ष ऐसा विलक्षण है कि अनादिकाल से ऐसा ही चला आ रहा है, इसलिए इसको अव्यय कहा गया है। जिस प्रकार एक वृक्ष के पत्ते उसकी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार संसार रूपी वृक्ष की रक्षा वेद करते हैं। उनके द्वारा धर्म अधर्म की व्यवस्था होती है और उनसे होने वाले जो परिणाम रूपी फल हैं, उनको भी वेद द्वारा ही सही सही रूप में बताया जाता है। जो व्यक्ति संसार को मूल के सहित जानता है और इसकी हर गतिविधि को ठीक तरह से जानता है, वह इस व्यक्त परंतु क्षणभंगुर संसार की वास्तविकता को जानकर सर्वज्ञ हो जाता है। संबंध। संसार वृक्ष के अन्य अंगों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 2, इस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूपी कोंपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं
नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। संसार वृक्ष और तीनों गुण। इस संसार वृक्ष की शाखाएं कर्म और ज्ञान के अनुरूप भिन्न भिन्न योनियों में विस्तार को प्राप्त होती हैं। सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से उन शाखाओं की वृद्धि होती है और भिन्न भिन्न सांसारिक विषय कोपलों के रूप में इसमें प्रकट होते हैं। ये शाखाएं नीचे की ओर तो मनुष्य, पशु, पक्षी और स्थावर के रूप में प्रकट होती हैं और ऊपर की ओर ब्रह्मा तक फैली हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्मों के जो फल इसमें लगे हैं, उनमें जो राग और द्वेष आदि वासनाएं उत्पन्न होती हैं, वे पुनः धर्म और अधर्म संबंधी प्रवृत्ति का कारण बनकर विभिन्न प्रकार के फल और बीजों को उत्पन्न करती हैं, जिनसे पुनः नए नए वृक्षों की उत्पत्ति होती है। ज्ञान और कर्म में मनुष्य का ही अधिकार है। नवीन कर्म ज्ञान के आधार पर ही किए जाते हैं। यदि वे कर्म सकाम कर्म की श्रेणी में आते हैं तो उनसे नई नई वासनाओं के मूल बनते हैं। इसलिए इस श्लोक में इनसे उत्पन्न होने वाले मूलों को मनुष्य लोक में ही विस्तृत बताया गया है। संबंध। अब इस संसार रूपी वृक्ष की विलक्षणता बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 3। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहमता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काटकर संसार आदि अंत और प्रतिष्ठा रहित। इस श्लोक में पहली बात तो यह कही गई है कि इस संसार रूपी वृक्ष का जैसा रूप ऊपर से दिखने में आता है, विचार करने पर उसकी वास्तविकता कुछ और ही प्रकट होती है। जैसे वृक्ष ऊपर से देखने में हरा भरा और मनमोहक लगता है, वैसे ही संसार भी बड़ा मनमोहक लगता है। परंतु जब इसकी वास्तविकता पर विचार किया जाता है तो इसका यह मोहक रूप मृग तृष्णा के जल की भांति ही सिद्ध होता है और देखते देखते ही नष्ट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि संसार कहाँ से आरंभ हुआ, यह बात भी निश्चित रूप से नहीं कही जा सकती। इसलिए यह आदि रहित बताया गया है। यह भी ज्ञात नहीं होता कि इस संसार का अंत कब और कैसे होगा, इसलिए इसको अंत रहित भी बताया गया है। तीसरी बात यह है कि इस वृक्ष में एक और विलक्षणता है। वर्तमान में दिखाई देने पर भी इसमें प्रतिक्षण रूप परिवर्तन होता रहता है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की निश्चल स्थिति या प्रतिष्ठा की भी कल्पना नहीं हो सकती। ऐसा होने पर भी मनुष्य के मन में संसार के अस्तित्व की ऐसी दृढ़ अनुभूति होती है जैसे भूमि में किसी वृक्ष की जड़ें अत्यंत दृढ़ हो गई हों। इस वृक्ष को काटने के लिए अर्थात इस संसार के मिथ्या आभास को मिटाने के लिए वैराग्य रूपी शस्त्र ही प्रभावशाली होता है। संसार रूपी वृक्ष को काटने से यह अभिप्राय नहीं है कि यहाँ रहने वाले व्यक्तियों, उनके भवनों इत्यादि को नष्ट कर दिया जाए। तात्पर्य यह है कि वास्तव में न होते हुए भी संसार का जो मिथ्या आभास है उसे निर्मूल कर दिया जाए। संसार में सुख या दुख मिलने का भाव ही वह मिथ्या आभास है जिसका नाश केवल वैराग्य के दृढ़ भाव से ही संभव है। वैराग्य का तात्पर्य सुख की आशा का अभाव है। संसार में रहते हुए भी और अपने सारे कर्तव्य पालन करते हुए भी यहाँ किसी व्यक्ति, परिस्थिति, घटना या संबंध से सुख की आशा नहीं रखना ही वैराग्य है। इसके द्वारा संसार का नहीं वरन उसके भाव का ही नाश करना, संसार वृक्ष को दृढ़ वैराग्य के शस्त्र से काट डालना है। वैराग्य। इस वैराग्य रूपी शस्त्र को पहले तो इस भावना से दृढ़ बना लेना चाहिए कि जीवन का उद्देश्य परमात्मा के सम्मुख होना ही है। ऐसा निश्चय करने से वैराग्य में दृढ़ता आती है। दृढ़ निश्चय युक्त न होने से वैराग्य का विचार ढुलमुल रहता है। यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि प्रतिकूलता की प्राप्ति से जो मन में कभी कभी अभिव्यक्तियों या परिस्थितियों से द्वेष हो जाता है वह वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो सुख की आशा न रखने से ही होता है। दूसरे, इस वैराग्य रूपी शस्त्र को विवेक ज्ञान द्वारा बार बार अभ्यास करने से खूब पैना किया जाता है।
जिससे संसार रूपी मोटे तने वाले वृक्ष को काटा जा सके। संबंध, इस वृक्ष को काटने के बाद फिर क्या करना चाहिए यह बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 4। उसके उपरांत उस परम पद रूप परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए कि जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते हैं और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके संसार से वैराग्य के पश्चात भगवान की शरण ग्रहण। जब इस प्रकार से दृढ़ वैराग्य के द्वारा संसार से सुख की आशा समाप्त हो जाती है, तब मनुष्य की दृष्टि उस परम पद की ओर जाती है जहाँ कभी समाप्त न होने वाला आनंद ही है और जहाँ पहुंचकर फिर संसार में लौटना अर्थात पुनर्जन्म नहीं होता। इस पद को खोजने के लिए मन में बार बार यह भाव धारण करना पड़ता है कि जिस परम पुरुष से इस मायामय संसार वृक्ष का विस्तार हुआ है, उसी परम पुरुष परमात्मा की शरण लेने से परम पद तक पहुंचा जा सकता है। संबंध, उस परम पद तक पहुंचने वाले पुरुष में क्या गुण होने चाहिए यह बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 5। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है तथा जिन्होंने आसक्ति रूप दोष जीत लिया है और जिनकी परमात्मा के स्वरूप में निरंतर स्थिति है तथा जिनकी कामना अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है, ऐसे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। जिन गुणों का इस श्लोक में वर्णन है वे निम्न प्रकार हैं। परम पद को प्राप्त पुरुषों के लक्षण। नंबर 1, निर्माण। नंबर 2, निर्मोह। नंबर 3, जित संग दोषा। नंबर 4, अध्यात्म नित्य। नंबर 5, विनिवृत्त काम। नंबर 6, द्वंद्वैर विमुक्त। नंबर 1, निर्माण। जिस व्यक्ति में अपने अंदर श्रेष्ठता का भाव या पूज्य होने का भाव पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है, उसी को यहाँ निर्माण कहा गया है। 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में ही ऐसे व्यक्ति को अमानी कहा गया है। नंबर 2, निर्मोह। ऐसे व्यक्ति जो संसार के सभी संबंधों का उचित आदर करते हुए और उनसे किसी प्रकार की आशा नहीं रखते हुए अन्य सब की धर्मोचित आशाओं की पूर्ति करते हुए अपना कर्तव्य पालन करता है, उसे यहाँ निर्मोह कहा गया है। नंबर 3, चित्त संग दोषा। जो संसार की किसी वस्तु और यहाँ के किसी भी व्यक्ति से सुख की आशा नहीं रखता है, वरन जो हर वस्तु और हर व्यक्ति के संबंध से केवल अपने कर्तव्य का निश्चय करके निष्काम कर्म को अपना आधार बना लेता है, उसे यहाँ जित्त संग दोषा कहा गया है। नंबर 4, अध्यात्म नित्य। जिस व्यक्ति के विचार संसार के स्थूल आभासों को छोड़कर सूक्ष्म विषयों में और अध्यात्म विचार में संलग्न रहते हैं और जो सदैव परमात्मा के स्वरूप का ही ध्यान करता है, उसे अध्यात्म नित्य कहा गया है। नंबर 5, विनिवृत्त काम। जो सांसारिक कामनाओं से भली प्रकार मुक्त है और किसी भी सांसारिक भोग की प्राप्ति को अपने लिए श्रेयस्कर नहीं समझता, उसे यहाँ विनिवृत्त काम कहा गया है। नंबर 6, द्वंद्वैर विमुक्त। मन में उठने वाली अनुकूल भावना सुख कहलाती है और प्रतिकूल भावना दुख कहलाती है। इस प्रकार द्वंद्व से मुक्त हो जाना ही द्वंद्वैर विमुक्त कहा गया है। संबंध, जो इस प्रकार के गुणों से युक्त है वह ज्ञान प्राप्ति के लिए सर्वथा योग्य हो जाता है और उसमें मूढ़ भाव का सर्वथा लोप हो जाता है। ऐसा ही व्यक्ति उपर्युक्त अविनाशी पद की प्राप्ति कर लेता है। उस परम पद की प्रशंसा करते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक नंबर 6। उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही प्रकाशित कर सकती है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम है। भगवान का परम पद परम प्रकाशमान। वह परम पद परम प्रकाशमान है, उसमें किसी प्रकार के अंधकार की कल्पना भी नहीं है। यहाँ भौतिक प्रकाश से तात्पर्य नहीं है, वरन चेतना के अत्यंत प्रकाशमान हो जाने का ही वर्णन है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उस परम पद को सूर्य, चंद्रमा अथवा अग्नि भी प्रकाशित करने में इसलिए असमर्थ हैं क्योंकि वास्तव में इनका प्रकाश भी उस परम पद के प्रकाश का ही एक छोटा सा प्रतिबिंब है। उस परम पद को प्राप्त करने के बाद फिर वहाँ से लौटना नहीं होता, अर्थात फिर संसार में पुनर्जन्म नहीं होता।
वहां पहुंचकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त कर लेता है। संबंध श्लोक संख्या 4 में इस संसार रूपी वृक्ष के बंधन से छूटने के लिए यह बताया गया था कि परमात्मा की ही शरण ग्रहण करने से जीव संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है। उस जीव का स्वरूप बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 7, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वही त्रिगुणमयी माया से स्थित हुई मन सहित इन 5 इंद्रियों को आकर्षित करता है। परमात्मा का ही अंश जीवात्मा। यहाँ संसार को जीवलोक कहा गया है और इस संसार में जो भोक्ता और कर्ता इत्यादि के भावों से युक्त है, उस जीवात्मा को भगवान अपना ही सनातन अंश बताते हैं। जिस प्रकार जल में सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य का जल में स्थित अंश समझा जाता है और जल के फेंके जाने के बाद वह अंश पुनः सूर्य को ही प्राप्त होकर फिर लौटता नहीं, इसी प्रकार जीवात्मा भी परमात्मा से संयुक्त होकर फिर संसार में नहीं आता। इस श्लोक से यह नहीं समझना चाहिए कि परमात्मा के कुछ विभाग हो जाते हैं और उनसे भिन्न भिन्न अंशों की उत्पत्ति होती है। परमात्मा का अंश केवल अविद्या से उसी प्रकार माना हुआ है जिस प्रकार जल में पड़ने वाले प्रतिबिंब को सूर्य से ही उत्पन्न कहा जाता है, यद्यपि वह सूर्य से अलग नहीं होता। जीवात्मा द्वारा इंद्रियों का आकर्षण। जीवात्मा जब अपने आप को प्रकृति में स्थित या प्रकृति से प्रभावित होने वाला मान लेता है, तब वह मन और अन्य 5 ज्ञानेंद्रियों से अपने को संयुक्त कर लेता है। मन से तात्पर्य अंतःकरण का है, जिसमें बुद्धि और अहंकार भी समाविष्ट हैं। ज्ञानेंद्रियों को आकर्षित करने का सामर्थ्य जीवात्मा में प्राण शक्ति से ही होता है। इसलिए प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, इन 5 प्राणों को भी ज्ञानेंद्रियों में ही समाविष्ट समझ लेना चाहिए। प्राण का अर्थ श्वास प्रश्वास नहीं है। प्राण वह दिव्य शक्ति है जो श्वास प्रश्वास के द्वारा शरीर में प्रवेश करती है और जिसके सामर्थ्य से इंद्रियां कार्यशील होती हैं। इसके 5 प्रकार हैं। प्राण शरीर को जीवित रखने की शक्ति, अपान शरीर में स्थित वायु को नीचे की ओर ढकेलने की शक्ति, उदान वायु को ऊपर ले जाने की शक्ति, समान अन्न को पचाने की शक्ति और व्यान शरीर में व्याप्त शक्ति। संबंध अब भगवान यह बताते हैं कि जब शरीर निष्प्राण हो जाता है तब जीवात्मा की गति किस प्रकार की होती है, यह बताते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 8, गंध के स्थान से वायु जैसे गंध को ग्रहण करके ले जाती है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। वास्तव में तो जीवात्मा नित्य और अचल इसलिए है क्योंकि यह नित्य और अचल परमात्मा का ही अंश है। उसका कहीं आना जाना नहीं होता, परंतु स्थूल शरीर का संबंध नाश होने से जीवात्मा उसी प्रकार उसे त्याग कर जाता हुआ दिखाई देता है, जिस प्रकार नौका में यात्रा करने वाला यात्री अपने को स्थिर समझते हुए तटवर्ती वृक्ष इत्यादि को अपने से दूर जाता हुआ समझता है। इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि मन और इंद्रियों का संबंध शरीर से इतना घनिष्ठ नहीं है जितना जीवात्मा से है। शरीर की उपयोगिता नष्ट हो जाने पर जीवात्मा इन ज्ञानेंद्रियों को, मन को उसी प्रकार अपनी ओर आकर्षित कर लेता है जिस प्रकार फूल की सुगंध उसमें से निकलकर वायु में मिल जाती है और वायु के माध्यम से हमारी नासिका तक पहुंच जाती है। संबंध इंद्रियां, मन, बुद्धि और प्राणों के समूह को सूक्ष्म शरीर कहते हैं और 5 तन्मात्राओं और स्थूल भूतों से स्थूल शरीर का पिंड बना माना जाता है। मन के साथ 5 इंद्रियों का उल्लेख करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 9, उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सब के सहारे से ही विषयों का सेवन करता है। इंद्रियों द्वारा जीवात्मा का विषय सेवन। इस श्लोक में यह बताया गया है कि इन इंद्रियों से अपने को संयुक्त करके और मन को उनका आश्रय बनाकर हर इंद्रिय के विषय का जीवात्मा द्वारा सेवन होता है। वास्तव में न तो आत्मा कर्मों का करता है और न विषयों का भोगता ही है।
परंतु इस प्रकार प्रकृति और उससे उत्पन्न इंद्रियों के साथ जो उसका माना हुआ संबंध है, उसी के कारण उसमें कर्तापन और भोक्तापन का भाव आ जाता है। संबंध इस जीवात्मा को जानने की सामर्थ्य किसमें होती है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 10, परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए जीवात्मा को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ज्ञान रूपी नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। केवल ज्ञान नेत्रों द्वारा ही जीवात्मा का यथार्थ दर्शन। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि चाहे जीवात्मा शरीर में स्थित हो, चाहे वह शरीर से वियुक्त हो गया हो, चाहे वह यहाँ विषयों को भोगता हुआ दिखाई पड़े, क्या सुख दुख मोह इत्यादि गुणों से युक्त दिखता हो, परंतु जो लोग विषय भोगों की लालसा से अपने चित्त को उनमें लगाकर अनेक प्रकार से मोहित होते हैं, वे उस जीवात्मा को नहीं पहचान सकते। इसके विपरीत जिन्होंने अपने ज्ञान के नेत्रों को विवेक से खोल लिया है, वे जीवात्मा को परमात्मा का सनातन अंश समझने में समर्थ होते हैं। चाहे जीवात्मा शरीर से संयुक्त हो या विषय भोगों को भोगता हुआ हो और चाहे सुख दुख इत्यादि से युक्त दिखता हो। इसका कारण यह है कि जल में पड़ने वाले चंद्रमा के प्रतिबिंब को अबोध बालक तो पात्र में स्थित चंद्रमा ही समझता है और उसे पकड़ने का प्रयत्न करता है, परंतु समझदार व्यक्ति ठीक ठीक जानता है कि जल में दिखने वाला तो केवल चंद्रमा का प्रतिबिंब है, वास्तविक चंद्रमा तो आकाश में ही है। संबंध 10वें श्लोक में यह बताया गया है कि यद्यपि जीवात्मा सबके देखते देखते ही शरीर को छोड़कर उससे अलग हो जाता है और शरीर में रहते हुए विषयों को भोगता दिख पड़ता है, फिर भी उसे केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील पुरुष ही तत्व से जान जाते हैं। जो अज्ञानी जन हैं, उनके द्वारा यह जानने में नहीं आता। तब क्या केवल विवेक जागृत हो जाने पर बिना किसी प्रयत्न के उस जीवात्मा का अनुभव किया जा सकता है? इसका उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 11, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। शुद्ध अंतःकरण वाले ज्ञानी जन द्वारा भी जीवात्मा का दर्शन प्रयत्न साध्य ही। इस श्लोक में इस बात पर बल दिया गया है कि जो विवेकशील ज्ञानी हैं और जिनका अंतःकरण निरंतर श्रवण मनन और निधिध्यासन करके शुद्ध हो गया है और जो आत्म स्वरूप को जानने का प्रयत्न करते रहते हैं, ऐसे योगियों के ही अनुभव में जीवात्मा आता है। यहाँ श्रवण से तात्पर्य जप, शास्त्राध्ययन, सत्संग इत्यादि का है। मनन से तात्पर्य एकाग्र चित्त द्वारा ध्यान का है। निधिध्यासन बारंबार भगवान का स्मरण और बारंबार भगवान का ध्यान करने को कहते हैं। इसके कहने से तात्पर्य यह है कि स्वेच्छा से और अत्यंत प्रयत्न पूर्वक आत्म तत्व को जानना ही जिनके जीवन का लक्ष्य है, ऐसे योगी जन भी अत्यंत यत्न करने पर ही जीवात्मा का साक्षात कर पाते हैं। परंतु जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं हुआ है, जिन्होंने भक्ति और निष्काम कर्म इत्यादि के द्वारा चित्त को स्थिर करने का अभ्यास नहीं किया है, ऐसे मनुष्य यदि बहुत यत्न करें तो भी जीवात्मा का प्रत्यक्ष करना उनके लिए संभव नहीं है। इस बात को समझना इसलिए भी अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आजकल व्यापार बुद्धि की प्रधानता होने के कारण कुछ लोग जिनके अंतःकरण में मलिन वासनाएं भरी रहती हैं, वे भी कभी कभी आत्माओं से संपर्क करने का ढोंग फैलाते दिखाई देते हैं। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि इस विषय में गति होने के लिए अंतःकरण का शुद्ध होना और निरंतर भक्ति से परिपूरित हृदय द्वारा आत्म तत्व का ध्यान करना अनिवार्य है, जिससे जीवात्मा का साक्षात किया जा सके। कारण यह है कि जिन दोषों से अंतःकरण मलिन होता है, वे वास्तव में जीवात्मा का स्वभाव नहीं है।
बल्कि ये दोष चित्त में ऊपर से आरोपित किए जाते हैं। आत्म तत्व का निरंतर श्रवण, मनन और निधिध्यासन करते रहने पर इन दोषों का बहुत सीमा तक निवारण हो जाता है और भगवान की भक्ति को ही सर्वोपरि समझकर उसके साधन में लगे रहने से अंतःकरण बिल्कुल पवित्र हो जाता है। परंतु यदि कोई चाहे कि अपनी छिछली उत्सुकता के वश में होकर अंतःकरण को पवित्र किए बिना जीवात्मा का साक्षात कर सके, तो यह प्रयत्न निष्फल ही होता है। संबंध। अब यह जिज्ञासा होती है कि संसार में जो कोई भी प्रकाशमान वस्तु जैसे सूर्य, चंद्रमा, अग्नि इत्यादि दिखाई देती हैं, वे सब आत्म तत्व को प्रकाशित क्यों नहीं कर पाती। इसको बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 12, हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। सारे प्रकाशों में भगवान का ही तेज। 10वें अध्याय के श्लोक संख्या 21 में भगवान बता ही चुके हैं कि आदित्यों में मैं विष्णु ही हूँ और प्रकाशमान सूर्य भी मैं ही हूँ। पूर्ण चैतन्य घन परम ब्रह्म परमात्मा की चैतन्य शक्ति से ही सब प्रकाश निकलता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सूर्यों में जो प्रकाश दिख पड़ता है और जो प्रकाश सारे ब्रह्मांड को आलोक से भर देता है, वह मेरा ही प्रकाश है। सूर्य के अस्त हो जाने पर रात्रि में प्रकाश की प्राप्ति चंद्रमा और अग्नि से ही होती है। वह प्रकाश भी भगवान का ही प्रकाश है। वास्तव में इस स्थान पर सूक्ष्म और स्थूल तत्वों के विषय में थोड़ा गहराई से समझने की आवश्यकता है। यदि हम सृष्टि के 23 तत्वों को लें तो उनमें पंचमहाभूत स्थूलतम तत्व हैं। उन स्थूल भूतों की तन्मात्राएं उनसे अधिक सूक्ष्म हैं। उनसे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, इंद्रियों से सूक्ष्म मन है और मन से सूक्ष्म अहंकार अर्थात भेदात्मक भाव और बुद्धि है। वास्तव में स्थूल और सूक्ष्म शब्द भिन्न भिन्न वस्तुओं के बोधक नहीं हैं। इनमें जो भेद है वह केवल रूप घनत्व का है। इस भेद को इस प्रकार भी समझा जा सकता है। लेट्स लुक एट दिस टेबल ऑफ ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्राएं, स्थूल महाभूत। श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, घ्राण 5 ज्ञानेंद्रियां। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनकी 5 तन्मात्राएं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी ये 5 स्थूल महाभूत। स्थूल आभास सूक्ष्म तत्वों द्वारा ही धारित। उपर्युक्त तालिका में ऊपर से नीचे चलने पर प्रत्येक तत्व क्रमशः अधिक से अधिक स्थूल होता जाता है। इनमें से स्थूलतम तत्व पृथ्वी है, जिनमें 5 तत्व विद्यमान समझे जाते हैं। उससे सूक्ष्म तत्व जल है, जिसमें पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य 4 तत्व रहते हैं। तेज उससे सूक्ष्म है और उसमें आकाश और वायु भी विद्यमान माने जाते हैं। उससे सूक्ष्म वायु तत्व है, जिसमें आकाश और वायु दोनों रहते हैं। आकाश उससे भी सूक्ष्म है और उसमें अन्य कोई तत्व नहीं है। तन्मात्राओं और इंद्रियों से भी सूक्ष्म तत्व मन है, जिसका अनुभव उसी के द्वारा होता है। इसी प्रकार बुद्धि और अहंकार भी स्वयं का ही अनुभव करते हैं, पर इन सब का प्रकाशक वह आत्म तत्व है जो किसी के भी द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता। उसका अनुभव केवल इन सब का बाध अर्थात खंडन हो जाने पर होता है। इस विवेचन से स्पष्ट होगा कि आत्म तत्व सूक्ष्माति सूक्ष्म है, वह ही अपने द्वारा इन सब तत्वों को धारण किए हुए है। संबंध। अब तत्वों का विचार छोड़कर स्थूल तत्व के धारण करने की बात बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 13, मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृतमय चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। भगवान की शक्ति द्वारा ही सब भूत धारित और सब वनस्पतियों की पुष्टि। ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट होगा कि पृथ्वी में जो धारण करने की शक्ति है वह भी उसी आत्मा की शक्ति के कारण है। यह समझा जाता है कि चंद्रमा की किरणें ही पृथ्वी पर पड़कर वनस्पतियों का पोषण करती हैं, जिससे सब भूत प्राणियों के जीवन का निर्वाह होता है। यह शक्ति भी भगवान की शक्ति से निर्गत है। इस प्रकार भगवान की शक्ति से पुष्ट हुई वनस्पतियों को बचाकर जो जीवों की तुष्टि प्रदान करने वाली शक्ति है, उसका स्रोत क्या है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 14,
मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार के अन्न को बचाता हूँ। सब प्रकार के भोजनों का पाचन भगवान की शक्ति द्वारा। इस श्लोक में अन्न को पचाने वाली शक्ति को वैश्वानर बताया गया है। अन्न को 4 प्रकार का बताया गया है, जिनके भेद निम्नलिखित हैं। नंबर 1, भक्ष्य, जो वस्तुएं जो दांतों से चबाकर खाई जाती हैं, जैसे रोटी, चावल इत्यादि। नंबर 2, भोज्य, वे पदार्थ जो निगल कर खाए जाते हैं, जैसे दूध, पानी आदि। नंबर 3, लेह, जो चाटकर ग्रहण किए जाते हैं, जैसे शहद, चटनी आदि। नंबर 4, चोष्य, वे पदार्थ जो चूस कर खाए जाते हैं, जैसे आम, गन्ना आदि। इन चारों प्रकार के भोजनों को पचाने की जो शक्ति जठराग्नि में होती है, वह भी भगवान के ही तेज का अंश है। 2 मुख्य प्राण, जिन्हें प्राण और अपान कहते हैं, इस अग्नि को प्रदीप्त करने में सहायक होते हैं। संबंध: इस प्रकार संसार में ऊर्जा के जितने भी स्रोत हैं और जिनके द्वारा जीवों की जीवनी शक्ति का धारण पोषण होता है, वे सब भगवान की शक्ति का अंश दिखाई गए हैं। जिस प्रकार बिजली के एक होते हुए भी वह गर्म करने के, ठंडा करने के, हवा करने के और प्रकाश देने के उपकरणों में प्रयुक्त होती है, उसी प्रकार एक भगवान की ही चेतन शक्ति से ऊर्जा के सब स्रोत कार्यशील होते हैं। शरीरों के धारण पोषण की बात कहकर भगवान अब शरीरों में रहने वाले स्मृति, ज्ञान, विचार इत्यादि शक्तियों को भी अपने से ही निर्गत बताते हुए कहते हैं। श्लोक नंबर 15, मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूँ तथा मेरे से ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन होता है। सब वेदों द्वारा मैं ही जानने के योग्य हूँ तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। भगवान ही स्मृति, ज्ञान, अपोहन तथा वेद ज्ञान के मूल में, शरीर में जिस स्थान से संसार के सारे विषय निकलते हैं और जहाँ जाकर वे विलीन हो जाते हैं, और जो मन को धारण करने वाला स्थान है, वही हृदय कहलाता है। इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि सबके हृदय में वे स्थित हैं। भगवान के ही आश्रय से जीव को अपने ब्रह्म रूप होने की स्मृति रहती है, और जो अन्य सब प्रकार की स्मृतियों का आदि स्रोत हैं। अपने स्वरूप को जानना ही ज्ञान है, और यह स्मृति और ज्ञान दोनों ही भगवान की शक्ति से ही प्रकाशित होते हैं। अज्ञान, संशय आदि वितर्कों को ऊहन कहते हैं, और जिस शक्ति से उनका निवारण होता है वह अपोहन है, जिसे भगवान ने अपने से ही निर्गत बताया है। स्मृति, ज्ञान और अपोहन के द्वारा ही वेद को जाना जाता है। इसलिए भगवान ने अपने को ही वेदों द्वारा जानने योग्य बताया है। वेदों के तात्पर्य का निर्णय जिस ज्ञान से होता है वह वेदांत कहलाता है, और इस विषय में जितने भी विचार उठते हैं उन सब का समन्वय भगवान के ज्ञान में ही होता है। इसलिए वे अपने आप को वेदांत का कर्ता और वेद का ज्ञाता बताते हैं। संबंध: इस प्रकार जो कुछ भी तत्व जाने जाते हैं और उनका संघात और विलय जिनमें होता है और जिस प्रकाश से होता है, उन सबको अपने ही से निर्गत बताकर भगवान एक अन्य दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इस अध्याय के प्रारंभ में संसार वृक्ष का वर्णन किया गया था और दृढ़ वैराग्य के द्वारा उसका निवारण करने का उपाय भगवान की शरण में जाना ही बताया गया था। फिर जीवात्मा की शक्ति और प्रभाव का वर्णन हुआ। अब इन्हीं 2 तत्वों को दूसरी प्रकार से बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 16, हे अर्जुन, इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये 2 प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। क्षर और अक्षर पुरुष। यदि इस सारे ब्रह्मांड को एक निवास स्थान के रूप में देखा जाए तो इसमें 2 प्रकार के तत्वों का निवास देखने में आता है। एक तत्व तो प्रतिक्षण विनाशशील है और दूसरा तत्व अविनाशी है। जो विनाशशील तत्व है उसे क्षर कहा जाता है और जो अविनाशी तत्व है वह अक्षर है। इन 2 तत्वों को पुरुष शब्द से अभिव्यक्त किया गया है। पुरुष का अर्थ है पुरी में शयन करने वाला। व्यापक अर्थ में इन्हीं 2 तत्वों को क्रमशः क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष कहा गया है, क्योंकि ये 2 तत्व ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन करने वाले हैं। सारे भौतिक आभास तो क्षर पुरुष हैं, क्योंकि वे निरंतर प्रकट और विलीन होते रहते हैं।
उनमें कोई स्थिरता नहीं होती। प्राकट्य और विलीन होने के समयों के बीच में ही वे स्थित से दिखाई देते हैं। इनसे विलक्षण तत्व जीवात्मा है, जिसे यहाँ कूटस्थ और अविनाशी बताया गया है। संबंध। इस प्रकार क्षर और अक्षर पुरुष का उल्लेख करके भगवान इन दोनों से विलक्षण अपने आत्म तत्व की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, श्लोक नंबर 17, उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं जिसे अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा कहा गया है। परमात्मा अक्षर और अक्षर पुरुष से परे। पुरुष नाम से कहे जाने वाले इन दोनों तत्वों से अत्यंत उत्कृष्ट पुरुष जो है उसी को परमात्मा नाम से कहा जाता है। अज्ञान से जिन शरीर आदि क्षर या भौतिक आभासों की उत्पत्ति होती है उनसे परे जो सत्ता है और जो सब प्राणियों का अंतरात्मा है उसी को परमात्मा कहा जाता है। इस श्लोक में जो तीन लोकों का उल्लेख किया गया है वे पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग कहलाते हैं। इन तीनों लोकों में मात्र वह परमात्मा ही अपनी सत्ता शक्ति से प्रविष्ट है और वही अपनी शक्ति से उन सब का धारण पोषण करता है। संबंध। प्रकृति क्षर पुरुष है और उसका भोक्ता जो अविनाशी जीवात्मा है वह अक्षर पुरुष है। इन दोनों का शासक और नियंत्रणकर्ता होने के कारण परमात्मा पुरुषोत्तम कहलाता है। यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 18, क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। परमात्मा ही पुरुषोत्तम तीनों गुणों के मूल से उत्पन्न होने वाला जड़ वर्ग विनाशशील है। उससे भगवान पूर्ण रूप से निर्लिप्त है। उसका जो भोक्ता जीवात्मा है वह भगवान का ही अंश होने के कारण अविनाशी और चेतन है, परंतु वह अंश प्रकृति में स्थित माना जाता है। जिस प्रकार लहरें सागर का अंश होते हुए भी उनका रूप सागर से अलग दिख पड़ता है, इसी प्रकार परमात्मा जीवात्मा से भी उत्तम और उसके नियामक हैं। इस कारण संपूर्ण जगत में और वेदों में उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। संबंध। जो व्यक्ति भगवान को इस प्रकार क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से उत्तम समझते हैं उनके लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 19, हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। पुरुषोत्तम भगवान ही भजने योग्य। इस प्रकार भगवान को जो पुरुषोत्तम समझता है उसके लिए ज्ञान का सूर्य नित्य प्रकाशित है और उसके प्रकाश में नित्य विनाशशील दृश्य जगत के प्रपंच से वह दूर रहता है। ऐसा मनुष्य यह भली भांति जान जाता है कि संसार का भ्रम ऐसा ही है जैसे रस्सी में सांप का। साथ ही वह यह भी जान जाता है कि जीवात्मा होने के कारण मोह स्वयं भगवान का ही अंश है और इसलिए भगवान से उसकी एकता ऐसी ही हो जाती है जैसे समुद्र में पड़े घड़े के टूट जाने पर घड़े का जल समुद्र में मिलकर एक हो जाता है। इस प्रकार अनन्य भाव से वह भगवान का ही हर समय ध्यान और भजन करता है। संबंध। इस ज्ञान को परम गोपनीय ज्ञान बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 20, हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रहता। पुरुषोत्तम भगवान के ज्ञान की प्राप्ति ही कृतकृत्यता। अपने इस उपदेश को भगवान गुह्यतम बताते हैं। इसका कारण यह है कि उसको जान लेने पर जिन स्थूल और सूक्ष्म आभासों का अनुभव इस संसार में मनुष्य को होता है उन सब आभासों में एक भगवान की ही शक्ति छिपी दिखती है। इसको जान लेने पर मनुष्य के चित्त से मोह का अंधकार उसी प्रकार दूर हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने पर रात्रि का अंधकार भाग जाता है। इस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य के सारे कर्म भी भगवान में ही लीन हो जाते हैं। यही कार्य मनुष्य जीवन में करने का है और इसको संपन्न कर मनुष्य कृतकृत्य कहलाता है।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशोऽध्यायः। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।